मनोज राय, सिमरिया, जनपद बेगूसराय। आप जहाँ खड़े हो सेक्टर नंबर 6 सेक्टर, वहाँ रवीन कुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनोज साहू, शशांक साहू, प्रीतम नगर प्रयागराज के मनोज साहू, शशांक साहू, आप भूले बन के शिविर में आ जाएं। यहाँ लक्ष्मी देवी, यहाँ लक्ष्मी देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। बेबी देवी चर्रा पटना की रहने वाली बेबी देवी, बेबी देवी चर्रा पटना की रहने वाली, आप भूले बन के शिविर में आ जाएं। यहाँ राजमणि देवी, यहाँ राजमणि देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। सीताराम व मुगिया देवी, देवगली जनपद नालंदा के सीताराम व मुगिया देवी, आप भूले बन के शिविर में आ जाएं। यहाँ पे ब्रिनंदन चौहान, ब्रिनंदन चौहान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीलमा मंडल, ग्राम कुंजबन पन्ना की रहने वाली नीलमा मंडल, आप भूले बन के शिविर में आ जाएं। यहाँ सीमा आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। रमेश ग्राम बरही जनपद उमरिया के रमेश, रमेश ग्राम बरही जनपद उमरिया के रहने वाले, आप भूले बन के शिविर में आ जाएं। यहाँ बूटिया आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नयन रसीम लालसा, ग्रांड रोड मुंबई के रहने वाले नयन रसीम लालसा, ग्रांड रोड मुंबई के रहने वाले, आप कितना ये रुद्राक्ष कितने पहने गुरुजी? 11,000 रुद्राक्ष पहने गुरुजी ने। नाग सर पे बने हुए, रुद्राक्ष से नाग बने हुए हैं। कौन से अखाड़े के हैं गुरुजी? हाँ, अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा से। चलो मैं बात दिखावा चाहिए। और उसके बाद भगवान ने शिशुपाल होते हैं, भगवान उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। और महाराज उसके बाद दो प्रसंग ऐसे आए भागवत में जहाँ सुखदेव जी की समाधि लग गई। पहला है ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को जब चुराया था तो भगवान ही सब बन गए, इस लीला का दर्शन करके सुखदेव जी की समाधि लग गई। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब सुदामा जी की याद आई ना तो सुखदेव महामुनि के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। सुदामा जी रोने, श्री सुदामा जी को याद करके सुखदेव जी रो पड़े। सुखदेव मुनि जैसे वैराग्य के मूर्तिमंत स्वरूप, प्रेम के साक्षात स्वरूप, क्या कहें भगवान के ही स्वरूप सुखदेव जी जैसे महापुरुष भी भक्त प्रेमी सुदामा को याद करके रो पड़े। सुदामा जी की कथा का वर्णन किया है सुखदेव जी। वर्णन करते हैं, पोरबंदर वासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। सारा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और सुदामा जी अयाचक व्रत का पालन करते हैं। अयाचक व्रत जानते हो? किसी से कुछ मांगना ही नहीं, बिना मांगे जो आ जाए उस पर निर्वाह करना। ये साधुओं के लिए तो ठीक है, चल जाएगा, गृहस्थियों के लिए बहुत कठिन है भाई। गृहस्थ अयाचक कैसे हो जाएगा? सुदामा जी गृहस्थ होते हुए भी अयाचक व्रत का पालन करते हैं। क्यों? उनकी पत्नी धन्य है, वो पूरा साथ देती है, सहयोग देती है, बिना चाहे बिना मांगे दिन रात भजन करते हैं। और जो कुछ बिना चाहे मांगे आ जाता है बोले उसी से परिवार का भरण पोषण होता है। एक बार की बात है, 5 बच्चे हैं। एक बार की बात है, बोले 3 दिन 3 रात बीत गई, कुछ भी नहीं आया। सुदामा जी से सुशीला जी ने जाकर कहा कि प्रभु 3 दिन हो गए भगवान, कुछ आया नहीं है, ये दुख की रात बहुत लंबी है, ये समय कटता ही नहीं है। और प्रभु मैं तो माँ हूँ ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं भूखे मर भी जाऊं तड़प कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर हे नाथ मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे। देवी क्या घर में कुछ नहीं? अरे प्रभु आप तो भजन में डूबे रहते हो, आपको क्या पता, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। हो ये सुन करके सुदामा जी व्याकुल हुए। पहली बार तो बोले देवी फिर बच्चों को कैसे? तो श्री सुशीला जी ने कहा भगवान आग पर मैंने जल से भरकर बटलोई रख दिया है,
भाप से ऊपर से ढका हुआ बर्तन खटखट बजता है तो मैं बच्चे रोते हैं, माँ कुछ खाने को दो, तो मैं कहती हूँ बेटा पक जाएगा, भात रखा है तो खिलाऊंगी, थोड़ा धैर्य धारण करो। जल डालती जाती हूँ, आग जलाती जाती हूँ और भाप से बर्तन बजता रहता है, बच्चे इसी आशा में जिंदा है। प्रभु मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, आप उनके पास जाओ ना। सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हें पता है मैंने अयाचक व्रत का निश्चय कर लिया है, मैं स्वप्न में भी कभी किसी से कुछ मांग नहीं सकता हूँ, और आज मुझे मित्र के पास जाने की बात करती हो, किस मुख से जाऊंगा, मेरा मित्र क्या कहेगा, इतने दिन तो आया नहीं, जब विपत्ति आई तो मेरे दरवाजे पर आया है, तो विपत्ति परे पर द्वारे मित्र के न जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे बिना भोजन पाने के मानो निष्प्राण से हो गए हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। सुदामा जी से देखा नहीं, माँ का हृदय है देखा नहीं गया, सुदामा जी तो महान भक्त है। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं है, अगर ये पधार भी जाएंगे ना तो कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, भगवान का नाम सुनते हुए भगवत धाम को जाएंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। पर माँ का हृदय आज व्याकुल हो गया, चित्कार कर उठा, बस प्रभु अब धैर्य का बांध टूट गया, अब नहीं सहन होता है, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। बहुत आग्रह किया माता जी ने तो सुदामा जी तैयार हुए, सौगंध धराई है मैया ने, तुम्हें उन्हीं द्वारकाधीश की सौगंध है, जाना पड़ेगा। तो न चाहते हुए सुदामा जी जाने को तैयार तो हुए, पर बोले भाग्यवान मित्र और गुरु माता पिता भगवान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी जाओ ना किसी के पास, या घर पे ही कहीं बाजार जाओ ना, घर पे ही लौट के जाओ ना, खाली हाथ मत जाना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि चाचा जी, भैया जी, पापा जी, पिताजी गए हैं बाजार, कुछ लेकर आएंगे, आशा लगी होती है, बोले कुछ टॉफी बिस्किट जो कुछ भी हो पाए घर पे लेकर जरूर जाना। कभी बाहर जाओ ना बाजार करने के लिए तो बोले ऐसे खाली हाथ लौट के मत आओ, 2 रुपया की वस्तु लाओ, 2 रुपया की नहीं है तो बोले वो अपने पत्नी के लिए, अपने माँ के लिए, और कभी कुछ खरीदो ना तो बोले अपनी माँ हो और पत्नी हो तो बोलो दोनों के लिए खरीदना। कुछ जो आपकी सामर्थ्य है, बोले कहीं से लौट कर जाओ तो लेकर जाओ। ये हम नहीं कहते रोज रोज खरीद के ले जाओ, कभी विशेष रूप से बाजार में जाओ कुछ खरीदने क्रय करने तो बोले घर वालों के लिए भी कुछ ले करके जाओ। और ज्यादा दिन बाहर रहे हो, कभी घर जाओ ना तो बोले 50-100 रुपए की साड़ी भी लेकर जाओगे, श्रीमती को दे दोगे ना तो कीमत का महत्व नहीं होता, ये हमारे लिए कुछ लाए इस बात का महत्व होता है। वो प्रसन्न हो जाएगी बेचारी, उसके नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए खाली हाथ नहीं जाओ भाई, लेकर जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पर तू कहती है घर में अन्न का दाना नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। आज पहली बार माँ सुशीला मांगने गई हैं, 5 घरों से मांगा है, और ज्यादा मत मांगना देवी, तो बोले थोड़ा थोड़ा मांगना, तो बोले 5 घरों से मांगा है तो 5 मुट्ठी चावल मिला है, और उसी चावल को अपनी फटी हुई पुरानी सी सड़ी हुई साड़ी में बांध करके 2 परत करके दे दिया है, लेकर जाइए। सुदामा जी चल पड़े, और महाराज सुदामा जी चल क्या पड़े, शरीर में कोई बल है क्या, हड्डियों का ढांचा है, लगता है 90 साल का बूढ़ा हो, ऐसे सुदामा जी रास्ते में ठोकर लगी, गिर के मूर्छित हुए। भगवान ने योग माया को आदेश दे करके द्वारका में सुदामा जी को बुला लिया। सुदामा जी जगह जग करके देखा तो बोले अद्भुत नगर बसा है सामने, सारी रिद्धि सिद्धियां खेल रही हैं। वहां सुदामा जी ने समझा भैया कौन सा नगर है, बोले ये द्वारकापुरी है। अरे बोले यही द्वारकापुरी, बोले हाँ यही द्वारकापुरी है। तो द्वारपालों से जाकर सुदामा जी, वैसे तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भाव दिया है, संतों का भाव भी ठीक है, पर भागवत जी के अनुसार जो मूल कथा का क्रम है उसके अनुसार सुदामा जी सीधे भगवान के अंतःपुर में पहुंच गए। क्यों जानते हैं, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान ने आदेश दे रखा है द्वारपालों को, कभी साधु आए ब्राह्मण आए तो उनको रोकना नहीं, टोकना नहीं, वो 24 घंटे में किसी भी क्षण किसी भी समय सीधे मुझसे मिल सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। ये भगवान की संतों और ब्राह्मणों को प्रति भक्ति है। और सुदामा जी सीधे गए, पर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भाव दिया है, संतों का भाव भी वंदनीय होता है, किसी कल्प में ये भी घटना घटी होगी तभी तो संतों के हृदय में भाव आई। सुदामा जी भगवान के पास गए तो
भगवान ने कहा, इसे नरोत्तम दास ठाकुर का भाव बहुत प्यारा है। धोती पटी सिलटी दुपटी पग पाय उपान की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक हो, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम बताता है। कपड़े फटे हैं, चीथड़े हैं, सड़े सड़े से अंग, शरीर पर हड्डियां मात्र शेष बची हैं। ऐसा एक गरीब ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बताता है, भगवान का अपने को मित्र बताता है। द्वारका वासियों ने ऐसा निर्धन, ऐसा सूखा कमजोर व्यक्ति देखा ही नहीं था। आश्चर्य से देखता है, जो देखता है देखता ही रह जाता है। सुदामा जी ने कहा, फटे पुराने कपड़े में बालों में धूल बैठी पड़ी है, ऐसा कोई आधे बाल कच्चे आधे पके, ऐसा कोई बाबरा सा व्यक्ति आकर आप कहे कि हम मोदी जी के, जाकर के वहां कहे हम मोदी जी के मित्र हैं, तो बोलो उनके जो सेवक परिकर हैं क्या कहेंगे? बोले पागल है ये। तो कुछ ऐसी घटना घटी, बोले भगवान का मित्र है, ये भगवान का मित्र कैसे हो सकता है? और भगवान अपने मित्र को ऐसी दशा में रखेंगे कैसे? क्यों रखेंगे भगवान ऐसे मित्र को? तो बहुत देर हुई, द्वारपाल पहले द्वार से अंदर की बात बहुत दूर थी, तो घोड़े पर सवार होकर भगवान के पास तक पहुंचे, मिल पाए, भगवान से बात कह पाए। क्यों? ब्रह्मादि देवता भी आते हैं लाइन लगाकर दर्शन करने, बड़ी बड़ी दिव्य चेतनाएं ऋषि मुनि निरंतर भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। ऐसे भगवान तक बात सेवक पहुंचा पाए, थोड़ा विलंब। तो सुदामा जी को लगा कि कौन पहचानता है, हाँ मुझे जैसे दरिद्र की कौन सुनता है। लौटना चाहते थे और भगवान को पता चला सुदामा आया है, तो दौड़ पड़े भगवान, और आज दौड़ते हैं। सब द्वारकावासी आश्चर्यचकित हैं, बड़े बड़े देवता आकर खड़े हैं, सबको आश्चर्य होता है। ब्रह्मादि देवों को आते हुए देखा है, वो भी प्रतीक्षा करते रहे, पर ये आज कौन सा व्यक्तित्व आया है जिसके लिए राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश स्वयं नंगे पांव दौड़ रहे हैं। दौड़ पड़े हैं भगवान, और नारायण भगवान ने जाकर के सुदामा जी को गोद में उठा लिया, और महाराज पीछे पीछे दारुक सारथी रथ लेकर के आया। भगवान ने अंक में उठाया, रथ पर बिठाया, द्वारकापुरी में लेकर के आए, और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। ब्राह्मण है ना, वो भी ऐसा ब्राह्मण। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा, तेरे जैसे मित्र, तेरे जैसे भक्त मुझे युगों युगों में एक बार मिला करते हैं। तुम आए हो ना, आज मेरे द्वारका पूरी धन्य हो गई। तुम्हारे चरणों की रज पाकर भगवान की दृष्टि सुदामा के चरणों में गई, तो पादुका भी नहीं पहनते थे वो, तो वैराग्य की पराकाष्ठा। अंतःकरण जब पूर्ण रूप से भगवत प्रेम में रंग जाता है, तो बोले दुनिया की सुध भूल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। ऐसे प्रेम में पगे हुए महापुरुष सुदामा जी के चरणों को भगवान ने देखा है। चरणों में छाले पड़े थे, फूट गए थे, छालों में भी छाले पड़ गए थे। सुदामा के चरणों में भगवान को रक्त के छींटे दिखाई पड़े, चुभे हुए कांटे, फटी हुई बेवाइयां। आज भगवान रो पड़े और भगवान चरण धोना चाहते हैं। रुक्मिणी जी भाव समझ गई, जल लेकर दौड़ी, पर जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, भगवान द्वारकाधीश के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा प्रकट हो गई, और रुक्मिणी जी खड़ी होकर अचंभित देखती रही। भगवान ने अपने नेत्रों से सुदामा के जल को धो दिया है। भाई, ऐसा भक्त जिसके चरण भगवान स्वयं धोए, युगों युगों में कभी कभी होता है। क्यों? सुदामा जी के भीतर भक्ति की भी पराकाष्ठा है, पर भक्ति की पराकाष्ठा होते हुए उनको भक्ति का भी अभिमान नहीं है। पर नए नए भक्तों को पूरे भक्ति का भी अभिमान हो जाया करता है। सर्वथा अभिमान शून्य है, पूरे भक्ति का अभिमान नहीं है। भक्ति है, उसके बाद भी शास्त्र निष्ठा है। बोले सुदामा जी इतने श्रेष्ठ भक्त होते हुए भी पर 100% शास्त्र
को जीते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित। बोले भगवान को मानो, वो तो ठीक है, मानना चाहिए, सबको माने बगैर रह नहीं सकते, पर भगवान की बात मानो, ये भगवान से को मानने से भी ऊंची स्थिति है। हम आपको खूब माने, आपसे अच्छा ऐसे समझो, आपका बेटा हो, आपको तो खूब माने, हाथ पांव दबावे, पर आपकी कोई बात न माने तो बताओ आप खुश हो जाओगे क्या बेटे से? नहीं। और ऐसा भी शिष्य हो, बेटा हो, जो आपके हाथ पांव न दबाता हो, आपकी सेवा न करता हो, पर आपकी बात का 100% अनुपालन करता हो, तो बोले भले ही आपके शरीर की सेवा न करे, आप प्रसन्न हो जाओगे। तो भगवान की बात आज्ञा क्या है? बोले शास्त्र ही भगवान की आज्ञा है। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके आचरण करता है, भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञाच्छेदी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णवः। भगवान कहते हैं जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मनमाना व्यवहार करता है, भगवान कहते हैं न मेरा भक्त है न वैष्णव है, मैं उसे मानता ही नहीं हूं। इसलिए भाई, इसलिए हमारे ऋषि ने, मनीषियों ने भगवान से भी ऊंचे शास्त्र की बातों को रखा है। क्यों? शास्त्र वेद कहता है भगवान के 10 अवतार में बुद्ध भगवान एक अवतार हैं, तो ऋषि मुनि हम लोग बुद्ध भगवान को अवतार के रूप में मानते हैं, प्रणाम करते हैं। पर जिन भगवान ने बुद्ध रूप में आकर के भगवान ने भी वेद के विरुद्ध बात कही, तो बोले बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, पर बुद्ध भगवान की बात को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि भगवान की बात से बढ़कर के, भगवान से भी बढ़कर हमारे लिए शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र भगवान की आज्ञा है। इसलिए